Assalamualaikum students, hope all of you will be doing well. We are going to start our classes. So our first lecture is about chemistry. केमिस्ट्री क्या है, क्या चीज़ केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, डिस्कस किया जाता है, तो आप लोग जानते भी होंगे कि इसमें क्या चीज़ हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो कोई बता सकता है जी क्या है? स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर। तो कौन से एस्पेक्ट्स हम देखते हैं मैटर की केमिस्ट्री में? सच दैट हम देखते हैं इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके अलावा इसकी स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, इसके अलावा सिंथेसिस। तो जब हम मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, सिंथेसिस ये देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? इसकी क्या केमिस्ट्री है। ठीक है, simply the study of the composition, structure, properties and synthesis of matter is called what? Chemistry. अच्छा, मैटर जानते हैं आप लोग? मैटर क्या है? मैटर क्या है? अच्छा, हमारे गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे सॉलिड्स हो, लिक्विड्स हो, गैसेस हो, प्लाज्मा हो, ठीक है, जिनकी मास हो और वॉल्यूम ऑक्युपाई करता हो, मतलब जगह गिरती हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैटर ही कहते हैं। ठीक है, एनीथिंग विच इज व्हाट? मास एंड व्हाट? एंड ऑक्युपाइज स्पेस और वॉल्यूम। सो जो भी चीज़ हो हमारे घर, जिसकी मास हो और वो जगह गिरते, तो वो सारा क्या हो? मैटर कहलाता है। ठीक है, मैंने बता दिया कि सॉलिड्स है, लिक्विड्स है, गैसेस है, प्लाज्मा है, जो भी आप लोग को देखता है और मास और वॉल्यूम रखता हो, तो वो मैटर ही कहलाएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कोई कि ये चीज़ क्या है, मैटर है, तो आप लोग इस कंपोजिशन में जाके देख ले कि इसमें मास और जगह गिरने वाली कोई चीज़ है, अगर है तो वो वही फिर मैटर होगा। ठीक है, इसके अलावा मैटर को की क्लासिफिकेशन आप लोग पढ़ चुके हैं कि मैटर के दो टाइप्स, एक प्योर सब्सटेंस होता है और एक मिक्सचर होता है। ये क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ के किसी चीज़ की कंपोजिशन कांस्टेंट है, डेफिनेट है और नहीं है। ठीक है, सो इस बेस पर प्योर सब्सटेंस मैटर का ऐसा टाइप है जिसकी मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, इसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज थ्रू आउट एवरीवेयर क्या होती है? कांस्टेंट होती है, फिक्स्ड होती है, मतलब वेरी नहीं होती। ठीक है, डेफिनेट होती है, जिसमें एलिमेंट है, एटम है, कंपाउंड है। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो मिक्सचर है, तो वो ऐसा टाइप है जिसमें जितनी भी चीज़ें मौजूद है उनकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट डेफिनेट नहीं होती है, मतलब वो वेरी करती हैं, एक जगह एक तरह की होगी, दूसरी जगह दूसरी तरह। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम प्योर सब्सटेंस की एग्जांपल ले ले वाटर, तो वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड है। तो अगर हम उनकी कंपोजिशन, वाटर की कंपोजिशन देख ले, तो हर जगह क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होगा। ये नहीं कि एक जगह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होगा और दूसरे जगह कहीं कार्बन और नाइट्रोजन से बना होगा। इस तरह इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हो, वो हर जगह सेम टू सेम होगी। ठीक है, मिक्सचर क्या है? तो मिक्सचर में आप लोगों ने होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर ये चीज़ें पढ़ी है। ठीक है, जैसे कि सोल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर में कोर्स मिक्सचर, इस तरह सस्पेंशन, कोलाइड्स ये आते हैं। ठीक है, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन है वो वेरी करती है, डिफिनेट नहीं होती हर जगह। ठीक है, तो ये था मैटर के बारे में। ठीक है, तो मैटर की हम मतलब हमने पढ़ा कि कंपोजिशन पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ और सिंथेसिस ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो क्या ये चीज़ें आप लोग जानते हैं? कंपोजिशन का क्या मतलब है, स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, प्रॉपर्टीज़ ये जानते हैं? चलो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है कंपोजिशन। कंपोजिशन का क्या मतलब है? कंपोजिशन मतलब कंपोज्ड ऑफ, वर्ड से भी पता चले, कंपोज्ड ऑफ मतलब क्या है? मेकअप, या इसका मतलब है कंस्टिट्यूएंट्स, अज्जा। किसी चीज़ में, सब्सटेंस में क्या चीज़ें मौजूद है, किन चीज़ों से बना है। ठीक है, तो composition means make up constituents of a substance या matter.
ठीक है। तो कंपोजिशन हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है क्वालिटेटिव कंपोजिशन, एक होती है क्वालिटेटिव कंपोजिशन और दूसरी होती है क्वांटिटेटिव। दो तरह की कंपोजिशन है, एक क्वालिटेटिव दूसरी क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव कंपोजिशन का मतलब क्या है? क्वालिटी, पता चलता है क्वालिटी, क्या क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या है कि व्हाट टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंसेस। क्या मतलब है? काइंड और टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस, इसको क्या कहते हैं? क्वालिटी। और क्वांटिटेटिव क्या होती है? क्वांटिटेटिव का मतलब है क्वांटिटी। मतलब क्या है इसका कि हाउ मच, अमाउंट की बात करते हैं, ठीक है। हाउ मच ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंसेस, ठीक है। तो कंपोजिशन हमारे पास क्वालिटेटिव भी होती है और क्वांटिटेटिव भी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले लें किस चीज़ की, वाटर का एग्जांपल मैं देता हूँ H2O। और भी मतलब जितनी भी मैटर है उसको हम ले सकते हैं। मैं वाटर का एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इसकी कंपोजिशन देख ले। क्वालिटेटिव कंपोजिशन क्या है? काइंड ऑफ कंस्टिट्यूएंट क्या है? मेकअप इसकी क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, तो इसकी क्वालिटी क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इसकी क्वांटिटी देख ले, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो ये इसकी क्वांटिटेटिव कंपोजिशन है, ठीक है। बाई मास अगर हम देख ले तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये हम जितने भी मैटर है हम इसकी कंपोजिशन देखते हैं कि किन चीज़ों से बना है और वो इनकी अमाउंट्स कितनी है, ठीक है। तो ये क्या है? कंपोजिशन। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट क्या है? स्ट्रक्चर है। क्या चीज़ है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? स्ट्रक्चर समझते हैं आप लोग? स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर का मतलब है मींस कनेक्टिविटी और अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, कनेक्टिविटी और अरेंजमेंट्स इन द सब्सटेंस, मींस कनेक्टिविटी और अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस, किसी मेटल में जो कंस्टिट्यूएंट है, इसके एटम्स है या मालिक्यूल, जो भी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, तो उनकी कनेक्शन किस तरह है, आपस में किस तरह रेंज है, और इसकी रिजल्ट में इसकी एक स्पेसिफिक शेप और क्या आ जाती है, ज्योमेट्री या फॉर्म आ जाते हैं, ठीक है। सो कनेक्टिविटी मींस, स्ट्रक्चर मींस कनेक्टिविटी और अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए सब्सटेंस दैट गिव्स इट्स स्पेशल शेप और फॉर्म, ज्योमेट्री एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ वाटर की। वाटर हमने पढ़ा कि किन चीज़ों से बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में इस तरह कनेक्टेड हैं कि इसका जो शेप है वो क्या आता है? एंगुलर शेप आता है। क्या मतलब इसकी कनेक्शन इस तरह है, वो 104.5 डिग्री के साथ इस तरह ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कनेक्टेड है, और इसकी रिजल्ट में इसका जो शेप आता है वो क्या? एंगुलर शेप। तो इस तरह जितनी भी मॉलिक्यूल्स है हमारे पास इर्द गिर्द, उसकी कुछ ना कुछ शेप, ज्योमेट्री, फॉर्म होती है ड्यू टू इट्स कनेक्शन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट। मतलब इसकी जो कंस्टिट्यूएंट है उनकी कनेक्शन, अरेंजमेंट की वजह से उसकी फॉर्म आती है। तो स्ट्रक्चर से मुराद पार्टिकल्स या इसमें जो कंस्टिट्यूएंट है उनकी अरेंजमेंट या कनेक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, इस तरह हमारे पास नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ आप लोग जानते हैं या नहीं? क्या है? आप लोग फॉर एग्जांपल बंदे को आपको आइडेंटिफाई करना है या एक दो बंदों के दरमियान, मतलब आप पहचान जो रखते हैं, मतलब कि ये बंदा फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, तो किस तरह आप लोग करते हैं? आप लोग इसकी वॉइस, स्किन कलर, आइज़ कलर, इस तरह मतलब हाइट, वॉइस वगैरह से आप लोग पता कर सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, कैरेक्टरिस्टिक है जिनसे आप एक दो बंदों के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यही कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेड्स क्या कहलाती है? प्रॉपर्टीज़ कहलाती है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक आर ट्रेड्स दैट थ्रू विच बिटवीन थिंग्स कैन बी, मतलब थिंग्स कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। सो इनको क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। सो डेफिनेशन क्या है? ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स through which things
और substances are differentiated। ठीक है, इस तरह भी कह सकते हैं कि traits are characteristic that gives a substance a unique identity, मतलब इसको यूनिक आइडेंटिटी देता हो। तो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड्स को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम इन प्रॉपर्टीज के ज़रिए क्या कर सकते हैं, उनके दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। इस तरह मैटर, ठीक है, सब्सटेंस केमिस्ट्री में तो हमारे पास दो तरह की वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं केमिस्ट्री में, जिनके ज़रिए हम क्या करते हैं, चीज़ों के दरमियान, सब्सटेंसेस के दरमियान या मैटर के जितने भी टाइप्स इनमें क्या कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं। उनमें एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है, और सेकंड क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है केमिस्ट्री में। इनके ज़रिए हम क्या चीज़ों के दरमियान, सब्सटेंसेस के दरमियान, मैटर के दरमियान क्या कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है, वन बाय वन हम ये डिस्कस करते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टी कोई जानता है? अच्छा, फिज़िकल प्रॉपर्टी हमारे पास, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ऐसे प्रॉपर्टीज़, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली या ड्यूरिंग फिजिकल चेंज, जिनको हम मेजर कर सकते हैं ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। सो कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज, दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज that can be measured or observed during physical change. Physical change के दौरान हम मतलब इनको क्या मेजर कर, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, या ऐसे प्रॉपर्टीज जो कोई सब्सटेंस शो करता है ड्यूरिंग इट्स फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस डजंट चेंज। फिजिकल चेंज के दौरान कंपोजिशन क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती, कंपोजिशन रिमेन्स द सेम। मतलब अगर ये चेंज आ भी जाए तो इस दौरान क्या होती है, कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन द सेम, मतलब जिन चीज़ों से ये बना हो वो सेम टू सेम रहते हैं। ठीक है, तो फिजिकल चेंज के दौरान जब कोई चीज़ अपने ये ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक शो करता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, टेस्ट है, कलर है, कंडक्टिविटी एटसेट्रा, ये हमारे पास क्या है, इस फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा, तो इस दौरान क्या होते हैं फिजिकल चेंज, या डायरेक्टली विदाउट एनी चेंज ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली शो करता है, या ड्यूरिंग फिजिकल चेंज मतलब के दौरान ये क्या करता है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, ऐसे प्रॉपर्टीज़ को क्या कहते हैं जो फिजिकल चेंज के दौरान शो करते हैं कोई चीज़, उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल चेंज क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस डजंट चेंज, मतलब वो चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, वाटर है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट हम क्या करते हैं, मेजर करना चाहते हैं। मैंने इधर बर्नर लगाए, हीट देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं कि कौन से बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई चीज़ सिंपल डिफिनीशन है, बॉयल करना स्टार्ट करता है, बॉइलिंग स्टार्ट करता है, मतलब वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा टेम्परेचर क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल हम वाटर की बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर रहे हैं, आया बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल, तो हम हीट देते हैं। ठीक है, हीट दे रहे हैं, मतलब हमने तकरीबन 25 डिग्री से स्टार्ट कर दिए, और जब हम 100 डिग्री तक पहुंच गए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो ये इसने बॉइलिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, 100 डिग्री पर इसने क्या कर दी, बॉइलिंग स्टार्ट कर दी, और ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, पहले तो लिक्विड फॉर्म में होता है ना, तो ये गैसियस फॉर्म में, मैंने बता दिया कि बॉइलिंग पॉइंट पर ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इधर अगर आप लोग देखते तो आप लोगों ने मेजर किया कि 100 डिग्री पर ये क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। लेकिन अगर आप देखें इधर जो चेंज आया है वो क्या है, फिजिकल है और केमिकल है। अगर आप लोग देख ले तो वाटर बिफोर
100 डिग्री एंड आफ्टर क्या है, दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का कि स्टेट चेंज हुआ है, बाकी कंपोजिशन इसकी क्या है, रिमेन द सेम है। जब कंपोजिशन सेम है तो मतलब क्या है कि ये फिजिकल चेंज है। तो इस दौरान आप लोगों ने ये बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो जितने भी हमारे पास ऐसे प्रॉपर्टीज़ है ये वाले, ये या तो हम डायरेक्ट मेजर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, या कोई चीज़ ये शो करता है, या फिजिकल चेंज के दौरान, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल इसके बरक्स हैं, अपोजिट हैं। बस उसमें क्या होगा, ऐसे प्रॉपर्टीज़ जिनको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिनको हम मेजर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग केमिकल चेंज, ठीक है। या कोई सब्सटेंस, कोई चीज़ जो प्रॉपर्टी शो करता है ड्यूरिंग केमिकल चेंज, तो उनको क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो प्रॉपर्टीज़ that can be measured or observed during केमिकल चेंज के दौरान जब क्या होता है, कोई चीज़ हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर, कोई प्रॉपर्टी मेजर करे, ऑब्जर्व कर ले, या कोई चीज़ ये इस तरह की प्रॉपर्टी शो करे, तो उनको हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल चेंज का मतलब केमिकल रिएक्शन भी इसको कहते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कंपोजिशन इसमें क्या होती है, कंपोजिशन चेंज, कंपोजिशन क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब इसमें इसकी जो जिन चीज़ से बना होता है, एक चीज़ दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट, सिंपल एक चीज़ दूसरे फॉर्म में दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो फिर वही चीज़ नहीं रहता, ठीक है। तो इस दौरान जो ये प्रॉपर्टी शो करता है, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास टॉक्सिसिटी है, ठीक है, कोरेसियोनेस है, इसके अलावा क्या है हमारे पास, हीट ऑफ कंबशन है, ठीक है, एंड सो ऑन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हमारे पास ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ये, तो इसको जब हम मेजर करते हैं तो इस दौरान लाजमी इसकी क्या कंपोजिशन चेंज होगी। विदाउट चेंज इन द कंपोजिशन हम ये प्रॉपर्टीज़ मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कोई सब्सटेंस शो करता है ड्यूरिंग इट्स केमिकल चेंज, मतलब विद द चेंज इन इट्स कंपोजिशन, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हीट ऑफ कंबशन है, क्या है, हीट ऑफ कंबशन है। हीट ऑफ कंबशन एक केमिकल प्रॉपर्टी, हीट ऑफ कंबशन। तो हीट ऑफ कंबशन क्या है, कंबशन जानते हैं, बर्निंग प्रोसेस होता है। तो बर्निंग की रिजल्ट में जो हीट प्रोड्यूस होता है इसको क्या कहते हैं, हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन अब हम मेजर करना चाहते हैं, ठीक है। तो किस तरह मेजर करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, CH4 है और इसकी बर्निंग हो रही है, ठीक है, जल रहा है, तो रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है, ठीक, और साथ में हीट इवॉल्व होता है, ठीक है। इसकी बर्निंग हो रही है और हीट और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वो बन। अगर आप लोग देखते थे ये किस तरह का चेंज है, इधर देख ले, फिजिकल है और केमिकल है। CH4 अगर उस एरो के उस साइड पर देख ले तो CH4 आप लोगों को नज़र आ रहा है, नहीं, मतलब CH4 चेंज हुआ है, वो अभी नहीं है, कंपोजिशन इसकी चेंज हो गई, तो मतलब ये केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, फिजिकल नहीं है, क्योंकि दूसरे साइड पर अभी CH4 नहीं है, इस तरह का कोई चीज़ उधर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसमें मतलब केमिकल चेंज आया है, ठीक है। अब अगर आप लोग देख रहे ये हीट है, ये हीट आप लोग देखते हैं, आप लोगों ने ये मेजर करना है, ऑब्जर्व करना है। अब ये हीट तभी मेजर कर सकते हैं जब CH4 उधर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाए। अगर ये इसमें चेंज ना हुआ हो तो आप लोगों को ये चीज़ हीट नहीं आएगा, ठीक है। तो हीट ऑफ कंबशन मेजर करने के लिए कंपोजिशन क्या हो गया, केमिकल चेंज आया है। तो इस तरह के प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, ठीक है। तो ये था अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ
मैटर। इसके अलावा लास्ट वन है हमारे पास सिंथेसिस। तो सिंथेसिस का मतलब क्या है? सिंथेसिस का मतलब है प्रिपरेशन। क्या है सिंथेसिस का मतलब? क्या है सिंथेसिस? प्रिपरेशन। मतलब कोई चीज़ किस तरह तैयार होता है, किन चीज़ से तैयार होता है, रूट मेथड क्या है, ठीक है। तो इसमें हम ये चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो हमने चाहे कंपोजिशन पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ा, प्रॉपर्टी, सिंथेसिस, जितनी भी हमारे इर्द गिर्द चीज़ें और ये हम देखते हैं उनकी उसकी ये स्टडी करते हैं, तो क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। क्लियर है? तो ये था अबाउट केमिस्ट्री के, केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या है, ठीक है। इन द लास्ट आप लोग के लिए एक टास्क है, आप लोग कमेंट्स में जवाब दे दें। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।